नमस्ते मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल विचार मंच में हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं वह है बोर्ड परीक्षा को लेकर। जी हां दोस्तों, अगले महीने में लगभग 10 तारीख के बाद में आपकी बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है और जो अब आपका जो समय है वह है रिवीजन करने के लिए। तो हम आज जानेंगे इतिहास विषय का रिवीजन कैसे करें और इसमें एक्सपर्ट्स ने क्या क्या बातें बताई है, उन बातों को फॉलो करेंगे। तो बिना वक्त गवाए चलो शुरू करते हैं। इतिहास नहीं है बोरिंग सब्जेक्ट। कुछ विद्यार्थी इतिहास में अत्यधिक सन आने के कारण, कठिन नाम आने के कारण इतिहास को बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं। तो अब ये वीडियो देखने के बाद आपको इतिहास विषय बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जो इतिहास पढ़ने के तरीके बताने जा रहा हूं वह सभी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। हिस्ट्री को न बनने दे बोरिंग, बनाए दिलचस्प। तो इतिहास विषय को कैसे दिलचस्प बनाए, इस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के बीच कुछ विषय ऐसे होते हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को बोरिंग लगते हैं। जी हां दोस्तों, कोई पॉलिटिक्स को पसंद करता है, कोई ज्योग्राफी को पसंद करता है, कोई इकोनॉमिक्स को पसंद करता है, लेकिन कई कई सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो विद्यार्थी को बोर्ड परीक्षा के दौरान बोरिंग लगते हैं, उनको पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती, लेकिन उसे दिलचस्प बनाया जा सकता है। इतिहास ऐसा ही विषय है। इतिहास को कैसे दिलचस्प बनाए, कैसे इतिहास में रुचि जागृत करे। ज्यादातर स्टूडेंट्स का मानना है इसे रटना पड़ता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर तैयारी आसान बना सकते हैं। तो अब मैं ऐसी बातें बताना जा रहा हूं जो आपको इतिहास में से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप उनको समझोगे। तो देखो, पहला है इसमें विजुअल से तैयारी होगी आसान। एक्सपर्ट कहते हैं कि हिस्ट्री की तैयारी को आसान बनाने के लिए विजुअल एलिमेंट्स की मदद ले। अब विजुअल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं देखेंगे। जैसे चार्ट पर टाइमलाइन बनाइए। एक चार्ट मॉडल बनाना है आपको, उसमें टाइमलाइन बनाना है। जैसे मुगल बादशाह कब से लेकर, जो मुगल काल था वो कब से लेकर कब तक था, बाबर ने क्या काम किया, हुमायूं ने क्या काम किया, अकबर ने क्या काम किया, जहांगीर ने क्या काम किया, शाहजहां ने क्या काम किया, औरंगजेब ने क्या काम किया। तो उसका एक टाइमलाइन बनाना है आपको, एक चार्ट या मॉडल पे। फिर इसके बाद में मैपिंग करे, मैपिंग करना है। जैसे मान लो आप बाबर का उत्तरी अभियान पढ़ रहे हो, या अकबर का दक्षिणी पूर्वी अभियान पढ़ रहे हो, या दक्षिणी अभियान पढ़ रहे हो, राजस्थान अभियान पढ़ रहे हो, या उत्तरी पश्चिमी अभियान पढ़ रहे हो, तो आपको इसकी मैपिंग बनानी है एक तरह से। फिर इसके बाद में तारीखों के फ्लैश कार्ड्स बनाए। तारीखें, जैसे मान लो आप मुगल काल पढ़ रहे हो या सल्तनत काल पढ़ रहे हो, कोई सा भी काल पढ़ रहे हो, तो उसमें पहले तारीखों का आपको एक टाइमलाइन बनानी है। जैसे बाबर का जन्म कब हुआ था, बाबर ने कौन कौन से कार्य कब किए, कौन सा युद्ध कब लड़ा, तो एक तरफ तो तारीखें लिखनी है और उन तारीखों के सामने कौन कौन सा युद्ध कब लड़ा, कौन सा काम कब किया, ये लिखना है। फिर इसके बाद में इतिहास से जुड़े सवालों का जवाब लिखने के लिए टाइमलाइन ड्रा करें। इतिहास को जैसे एक बार पढ़ने के बाद, रिवीजन करने के बाद आप कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस करो उनको। फिर देखो, कैरेक्टर की प्रोफाइल, कैरेक्टर की प्रोफाइल बनानी है आपको। वो कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। इतिहास विषय को समझने के लिए उसे कैरेक्टर को भी समझना जरूरी है। सबसे पहले तो मान लो जैसे सल्तनत काल पढ़ रहे हो, कोई सा भी काल पढ़ रहे हो, बाबर पढ़ो, हुमायूं पढ़ो या औरंगजेब पढ़ो, उसका जो संपूर्ण जीवन काल में उसने कौन कौन से काम किए थे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, इसके लिए कैरेक्टर की टाइमलाइन बनाए। जैसे मुगल बादशाह के बारे में याद रखने के लिए उसके जन्म मृत्यु का साल, कोई सा भी आप शासक याद करो तो आपको याद करना कहां से शुरू करना है, उसका जन्म कब हुआ, भारत में उसने कौन कौन से युद्ध लड़े, कब उसकी मृत्यु हुई, प्रभावशाली शासन यानी कि अपने शासन काल में उसने कौन कौन से प्रभावशाली कार्य किए, जनहित में कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन सी योजनाएं चलाई। फिर इसके बाद में मुगल सल्तनत का फैमिली ट्री बनाकर समझे। मुगल काल में और सल्तनत काल में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। उसके पिताजी का तो उस जगह नाम भूल जाता है, उसके माताजी का याद नहीं रख पाता, उनके बच्चों का याद नहीं रख पाता। तो उसके लिए हमने को ट्रिक्स बनानी है इसकी, और फिर इसको याद करना है। फिर इसके बाद में साल और रेफरेंस जरूरी है। तो देखो, साल और रेफरेंस क्या होता है। ध्यान रखने वाली बात है कि हिस्ट्री में मार्क्स स्कोर करने के लिए घटना का साल और जरूरी रेफरेंस देने की जरूरी होते हैं। मान लो जैसे आप हल्दीघाटी का युद्ध पढ़ रहे हो, हल्दीघाटी का आपको पता है किस किसी बीच हुआ था, लेकिन यदि उसका सन आपको याद नहीं है तो आपका उत्तर में आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको कोई सा भी युद्ध लड़ो, कोई सी भी योजना पढ़ो, उसका सन भी याद होना चाहिए और उस युद्ध में क्या क्या घटना हुई, घटी थी, कौन कौन से बीच लड़ा गया था, किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई, तो ये सभी आपको रेफरेंस याद होना चाहिए। फिर इसके बारे में, जैसे कि शख्स के बारे में बता रहे हैं
तो उसके शासनकाल की जरूरी बातें, उसके शासनकाल की, कोई सा भी शासक उसके शासनकाल की जरूरी बातें, साल और कौन कौन से युद्ध लड़े उसने, यह सभी बातें बताना जरूरी है ताकि जवाब प्रभावशाली हो। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बताई गई ये एक छोटी सी जानकारी थी कि इतिहास विषय में टॉप कैसे करें। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।